2023 का आयोजन कर रहे हैं, जिसकी थीम है स्कूल टू स्टार्टअप्स, इग्नाइटिंग यंग माइंड्स टू इनोवेट। यहाँ आप मिलेंगे मशहूर टेक्नोप्रेन्योर्स और उनके हैरत अंगेज नवाचारों से। साक्षी बनेंगे देश की महत्वपूर्ण वैज्ञानिक उपलब्धियों के और करीब से समझेंगे भारत के टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स के इकोसिस्टम को। भारत में प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में क्रांति लाने में टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड स्टार्टअप्स, इनोवेटर्स और उद्यमियों को उनके विचारों को बाजार के लिए तैयार उत्पादों में बदलने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इस प्रकार ये माननीय प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने का मार्ग प्रशस्त करने में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। आजादी के अमृतकाल में भारत विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अब नए कीर्तिमान बना रहा है। देश को प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक वैश्विक लीडर के तौर पर स्थापित करना है। सही नीतियों और कार्यक्रमों के साथ भारत विश्व में अग्रणी प्रौद्योगिकी केंद्र बनने के लिए अब पूरी तरह से तैयार है। Where we do not have expert oncologists available, उनके जो आविष्कार है उन्हें समझते हुए अटल इनोवेशन मिशन, अटल टिंकरिंग लैब्स, ये बहुत छोटे स्केल पर हर विद्यालय में शुरू किए गए थे 15 विद्यालयों में, और ये कोशिश थी कि इन विद्यार्थियों को किस तरह से नवोन्मेष के रास्ते पर लाया जाए। हमारे साथ तापा भट्टाचार्य हमारे संवाददाता जुड़ गए। तापा, जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं जिसमें सोलर स्टेशंस, टूल्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक जोन, ये वो शब्दावली है जो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं युवाओं को स्टार्टअप्स के रास्ते पर तैयार करने की सोच में वो क्रांति जो कहीं ना कहीं नवोन्मेष को आने वाले समय में बढ़ाएगी। बहुत एक जो कि ये क्रांति की शुरुआत है, और ये जो शुरुआत है इसी से आप देख पाए इग्नाइटिंग यंग माइंड्स टू इनोवेट, ये इसी बात का सबूत है कि हम लोग अपने जो नेक्स्ट जनरेशन है उनको अभी से तैयार कर रहे हैं कि आगे चल के वो इसको अब ये जो देश की जो परंपरा है, ये जो टेक्नोलॉजी इसको आगे लेके जाए। और आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो ये एक्सपो का उद्घाटन, ये जो बच्चे हैं ये उन्होंने ना सिर्फ अपना खुद का स्टार्टअप शुरू किया है, उन लोगों ने ये स्टार्टअप को पेटेंट भी, ये जो स्टार्टअप के जरिए जो प्रोडक्ट है उनको पेटेंट भी करवाया। अभी कुछ जो बच्चे थे वो बता रहे थे प्रधानमंत्री को किस तरीके से उनके जो इनोवेशन है वो सिर्फ उनके आसपास के इलाके नहीं, उनके स्टेट के लिए नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए एक तरह से एक एग्जाम्पल सेट करता है। तो ये इस वक्त प्रधानमंत्री बच्चों से मिले, ये जो एक्सपो है, एक्सपो के में बच्चों ने उनको बताया कि वो क्या क्या काम कर रहे हैं। जो तस्वीरें हम देख रहे हैं ना, उसमें पहली जिस छात्रा से प्रधानमंत्री मिले वो कहीं ना कहीं अटल इनोवेशन मिशन वहां पर सिखाया जाता है, यानी कि उस स्कूल को चयनित किया गया है। आप सोचिए, आज मैं आपको बताऊं कि तीसरी चौथी कक्षा से कई ऐसे स्कूल्स हैं जहां पर अटल इनोवेशन मिशन और टिंकरिंग लैब्स हैं। तो इस लिहाज से आप देखिए, यहाँ आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि ड्रोन्स हैं, सेमीकंडक्टर्स हैं, स्पेस का जो पूरा सेक्टर है उसमें कितने वो उसको आगे लेके जा रहे। तो स्पेस सेक्टर जो सबसे ज्यादा एक तरह से रुका हुआ था उसको भी खोल दिया गया। आप डीप सी मिशन की बात या आप किसी भी सेक्टर की बात कीजिए जहाँ पे पहले एक तरह से गवर्नमेंट का एक होल्ड था उसको खोल दिया गया है। आप यहाँ पे स्टार्टअप को बोला जा रहा है, इनोवेटर को बोला जा रहा है कि आप आइए, आप अपना आइडिया लेके आइए, पैसे की चिंता मत कीजिए, क्लियरेंस की चिंता मत कीजिए, वो हम आपको देंगे। आप अपने आइडिया को आगे लेके आइए। पिछले 6 सालों के अगर मैं आंकड़ों का जिक्र करूं आपसे वापस, तो 68 लाख से ज्यादा जॉब। देश मना रहा है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, एक ऐसा अवसर जब देश हमारे इंजीनियर्स, साइंटिस्ट, इनोवेटर्स के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता है जो राष्ट्र के विकास के लिए तकनीकी प्रगति के नए मार्ग साधने में जुटे हुए हैं। क्षमता को अवसर को परिणाम के लिए बेहतर व्यवस्था और नीतिगत पहल की दरकार होती है। 2014 के बाद से ही देश में वैज्ञानिक परिदृश्य में अविश्वसनीय बदलाव के प्रेरणा स्रोत हैं माननीय प्रधानमंत्री जी। कर्तव्य ध्वनि के साथ एक बार फिर अभिनंदन करें अति सम्माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। साथ ही केंद्रीय रक्षा मंत्री आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी
और केंद्रीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार विज्ञान और प्रौद्योगिकी माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह का भी हम सहृदय स्वागत करते हैं। यहाँ उपस्थित सभी गणमान्य और हमारे साथ विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र से जुड़ी प्रख्यात शख्सियतों, विशिष्ट अतिथिगण का भी हार्दिक अभिनंदन। आज देश में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में तरुण मन में प्रज्वलित नवोदित विचार था कि पृथ्वी विज्ञान का अर्थ क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज का मैंडेट क्या है। आपने डीप सी मिशन की घोषणा की। आज हिंदुस्तान के 7,500 किलोमीटर लंबे समुद्र तट के साथ बसे हुए सागर के भीतर की अपार संपत्ति खोजने के लिए हमारा समुद्र यान निकल चुका है। एक के बाद एक अनेकों ऐसी क्रांतिकारी उपलब्धियां और नेशनल क्वांटम मिशन जिसने हिंदुस्तान को दुनिया के चंद गिने चुने देशों के एलीट क्लब में ला करके खड़ा कर दिया है। प्रधानमंत्री जी, जहां आपने हिंदुस्तान को विज्ञान की ताकत से दुनिया में लोहा बनवाया, वहां साथ ही साथ आम नागरिक के जीवन में सरलता लाने के लिए सेक्टोरल डेवलपमेंट में विकास के कार्यों में साइंस टेक्नोलॉजी को माध्यम बनाने का रास्ता भी हमें दिखाया। National Hadron Beam Therapy Facility, Navi Mumbai, Radiological Research Unit, Navi Mumbai, Fission Moly 99 Production Facility, Mumbai, and Rare Earth Permanent Magnet Plant, Visakhapatnam. और जिन फैसिलिटीज का आज माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा शिलान्यास किया जा रहा है, वे हैं होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, जटनी, ओडिशा, प्लैटिनम जुबली ब्लॉक ऑफ टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, मुंबई, and Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory, LIGO, India. May I please humbly request Honorable Prime Minister to kindly dedicate to the nation and lay the foundation stone for these facilities. जितेंद्र सिंह जी, साइंस और टेक्नोलॉजी कम्युनिटी के सभी सम्मानित सदस्य और मेरे युवा साथियों, आज 11 मई का ये दिन भारत के इतिहास के साथियों, आज अवसर पर और शिलान्यास भी हुआ है। मुंबई में नेशनल हाइड्रोजन सेंटर हो, विशाखापट्टनम से के बाद मैग्नेट प्लांट हो, मुंबई की फ्यूजन मॉली 99 न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी देंगे। आज टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च और 21वीं सदी के सबसे बेहतरीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव में से एक है। जब हम टेक्नोलॉजी के सामाजिक संदर्भ को समझते हुए आगे बढ़ते हैं तो टेक्नोलॉजी एम्पावरमेंट का बहुत बड़ा माध्यम बन जाती है।
ये सोशल जस्टिस सामान्य भारतीय की पहुंच से बाहर थी। आपको भी याद होगा, कभी जेब में क्रेडिट या डेबिट कार्ड लेकर चलना स्टेटस सिंबल हुआ करता था, लेकिन भारत का यूपीआई आज अपनी सिंप्लिसिटी की वजह से न्यू नॉर्मल बन गया है। आज रेडी पटरी वाले से लेकर रिक्शे वाले तक हर का इस्तेमाल होता है। ग्रामीण इलाकों में शहरी इलाकों की तुलना में इंटरनेट यूजर ज्यादा है। इसे लोगों के सामने जानकारियां, संसाधनों और अवसरों की एक नई दुनिया खुल रही है। जेम ट्रिनिटी हो, जेम पोर्टल हो, कोविन पोर्टल हो या किसानों के लिए डिजिटल एग्रीकल्चर मार्केट इनेम, हमारी सरकार ने टेक्नोलॉजी का उपयोग एजेंट ऑफ इंक्लूजन के रूप में किया है। साथियों,